शांति। तो हम चिंतन कर रहे हैं 8 जून 1971 की मुरली, जिसका पहला पार्ट में हमने कल डिस्कस किए थे कि जीवन में 3 चीज की जो आवश्यकता है वो है खुराक, खुशी और खजाना। उसको बाबा ने कितने सुंदर तरीके से समझाए थे। और साथ साथ हमने शांति दल के बारे में भी चिंतन किए थे। आज उसके सेकंड पार्ट हम चिंतन करेंगे, जिसमें बाबा ने तो बहुत सुंदर टॉपिक के ऊपर बहुत गहराई से डेप्थ से नॉलेज दी। वो है सहनशीलता, और दूसरा है हमारा स्वयं का त्रिमूर्ति का क्या कर्तव्य है। मतलब इतना डेप्थ में बाबा ने समझाया है, तो उसी को हम कोरिलेट करके अपना मनन चिंतन को कैसे बढ़ाएंगे वो भी देख सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए? वह है सहनशीलता। तो सहनशीलता का परिभाषा बाबा ने बताते हुए 7 पॉइंट बताए हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सहनशीलता की शक्ति से कैसे भी कठोर संस्कार वाला व्यक्ति हो, वह कैसे भी कठिन कार्य हो, उसको हम शीतल बना सकते हैं और वो सहज कर सकते हैं उसको। मतलब कितना भी कठोर संस्कार वाला हो या कोई कठिन कार्य हो, उसको एकदम इजी और उसको शीतल कर सकते हैं सहनशीलता की शक्ति से। दूसरा पॉइंट, सहनशीलता का गुण जिसमें होगा वह जरूर गंभीर होगा। अगर मैं सहनशील हूं तो मेरे अंदर गंभीरता बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा कह रहे हैं अगर गंभीर होगा तो गंभीर से ही गहराई में जा सकता है, और जो गहराई में जाएगा वो घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करता है। हम जानते हैं कि जब हम समुद्र के अंदर जाते हैं तो पहले जब सरफेस लेवल पर हमको कितना घबराहट होती है, जब उस नदी के समुद्र के गहराई में जाते हैं ना तो हमारा घबराहट सारा खत्म हो जाती है, और फिर हमको कितना अनमोल मोतियां, कितना सुंदर सुंदर चीजें मिलती है। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए अगर गंभीर होंगे तो डेप्थ में जाएंगे, गहराई में जाएंगे तो घबराहट समाप्त होगा, तो हम सफलता सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है सहनशीलता वाले आत्माएं जो होंगे वो सिर्फ बाहर मुक्त का वाइब्रेशन को नहीं, लेकिन मन के अंदर भी जो संकल्प उत्पन्न होते हैं ना, उन संकल्प की उत्पत्ति को भी देखकर घबराएंगे नहीं, उसे सहनशीलता समाप्त करेंगे। क्योंकि हमको बाहर से तो काफी सारे सर्कमस्टेंसेस आते हैं, लेकिन काफी टाइम क्या होता है हमारे अंदर से ऐसे संस्कार, ऐसे संकल्प उमड़ने लगते हैं, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो बाबा कहते जो सहनशीलता होगा उसको सहज ही हैंडल कर लेगा, उससे घबराएगा नहीं, उसको सामना कर पाएगा इसीलिए। चौथा पॉइंट है जो सहनशीलता के गुण मूर्त होंगे उनके अंदर क्या दिखाई देगा? उनके सूरत से सदैव संतुष्टता दिखाई देगा। उनका नैन चैन कभी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे, और वो क्या होंगे? वो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहेंगे और औरों को भी संतुष्ट बनाएंगे। तो आज रिजल्ट क्या होगा? चलते फिरते वो सभी को फरिश्ते स्वरूप का अनुभव कराएंगे। तो सहनशीलता की ये परिभाषा क्या बताया बाबा ने? हम स्वयं भी संतुष्ट और दूसरों को भी संतुष्ट कराएंगे। 5वां पॉइंट है जो कोई भी बात को सहन कर लेता है तो सहन करना अर्थात उनकी गहराई में जाना। बाबा ने वही पॉइंट को कहते हैं जैसे सागर के तले में जाते हैं ना तो रत्न लेकर के आते हैं, ऐसे ही जो सहनशील होते हैं वो गहराई में जाते हैं, जिस गहराई से बहुत शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब जब कोई भी बात को हम सहन करते हैं उसका एकदम डेप्थ में रूट कज को कर पकड़ना है क्या है। 6ठा पॉइंट है सहनशील ही मनन शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सहनशील जो होता है वह अंदर ही अंदर अपने मनन में तत्पर रहता है, और जो मनन में तत्पर रहता है वो सहज ही मगन रहता है। ये सहनशील आत्मा के निशान है। अगर हम मनन करना चाहते हैं या हम मनन कर पा रहे हैं, मतलब हम सहनशील आत्मा है, क्योंकि हम जितना अंदर के मनन में व्यस्त रहेंगे वो मगन स्थिति को प्राप्त करेंगे और सहनशील हो जाएंगे। 7th लास्ट पॉइंट है सहनशील ही ड्रामा के ढाल पर ठहर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाबा कह रहे सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आत्मा साक्षी नहीं बन पाते हैं और फिर ड्रामा के ढाल को नहीं पकड़ पाते हैं। इसलिए हमको सहनशील बनना है।
ड्रामा के ढाल पर खड़े होने के लिए, साक्षी दृष्टा बनने के लिए। तो यह था बाबा की सहनशीलता की परिभाषा। तो बाबा ने फिर क्वेश्चन पूछे, इतना अटेंशन है सदैव अपने ऊपर? तो फिर आगे बाबा उसको एक्सटेंड करके कह रहे हैं कि सदैव कोई ना कोई गुण सामने देख उसकी गहराई में जाना। जितना गहराई में जाएंगे उस गुणों की वैल्यू उतना पता पड़ेगा, और जितना उस चीज का वैल्यू हमको पता पड़ेगा ना, सहज ही हम उस गुण को ग्रहण करके गुण मूर्त बन पाएंगे। इसे बाबा ने भी सहनशीलता के इतना डेप्थ हमको समझाया। ऐसे हर एक गुण को हमको अगर डेप्थ में जाएंगे, उसके बारे में डिटेल में पता चलेगा, तो फिर हम उसको सहज ही धारण कर पाएंगे, तो फिर हम गुण मूर्त बन पाएंगे। फिर बाबा ने कह रहे हैं तुम वैल्यूएबल बन जाओगे। तो जो जितना गुण मूर्त उतना वैल्यूएबल। और बाबा कहते उनका गायन ही तो शास्त्र में है सर्वगुण संपन्न का। इसलिए बाबा सोचो कितना के गुण की वैल्यू है। और बाबा कहते चेक करो कि बाबा की वैल्यूएबल लिस्ट के मेरा नाम है, चेकिंग पॉइंट दे। फिर बाबा कह रहे हैं अगर वैल्यूएबल है उनका लक्षण क्या होगा। अभी देखो बाबा ने एक सुंदर टॉपिक इधर लाते हैं, अगर मैं वैल्यूएबल हूं तो लक्षण क्या होगा। बाबा कहते हैं वो त्रिमूर्ति का साक्षात्कार कराएंगे। जैसे हम जानते हैं बाप दादा का त्रिमूर्ति कर्तव्य, स्थापना, पालना और विनाश। ऐसे बाबा कहते हैं हम भी उस त्रिमूर्ति स्वरूप का साक्षात्कार करा सकते हैं। तो कैसे? तो बाबा हमारा तीन कर्तव्यों को बताते हैं। पहला, कोई भी आत्मा के अंदर दैवी संस्कार की रचना व स्थापना कराते हो तो यह स्थापना का कार्य करते हो। मतलब कोई दूसरे आत्मा के अंदर हम जब कोई नया दैवी संस्कार या गुण को धारण करने में मदद करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ये हो गया स्थापना। उसके अंदर हम उस नए संस्कार या गुण को इनकलकेट किए तो ये हो गया हमारा स्थापना। कोई भी आत्मा के अंदर ऐसे कुछ संस्कार है जो कुछ निर्बल है, या ऐसे कोई संस्कार है वो परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, अपने संस्कार को वो सेवा में नहीं लगा सकते हैं, उनको मदद देकर के आगे बढ़ाना, ये हो गया पालना। हम जानते हैं ऐसे कोई कोई आत्माएं हैं, बहुत सारे गुण मूर्त होते हैं, लेकिन कोई कोई संस्कार ऐसे उनके अंदर रह जाता है ना, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते, ये सेवा में स्वयं को सफल नहीं कर पाते। जैसे मान लो कोई अहम हो गया, वहम हो गया, या कोई बहुत सब कुछ है लेकिन थोड़ा सा निश्चय बुद्धि में कमी है, तो अगर उस संस्कार को हम उसको परिवर्तन करने में हेल्प करेंगे, सो दैट बहुत आगे बढ़ पाएगा ना स्व पुरुषार्थ में, सेवा में भी। तो वो हो गया हमारा पालना का संस्कार, विष्णु का संस्कार। और तीसरा क्या है, फिर कोई आत्माएं के अंदर ऐसे कोई कड़े संस्कार, बहुत कड़े संस्कार है जो अपने शक्ति से मिटा नहीं पाते, और उन्हों को अगर मिटाने में, उनको विकर्म को, कड़े संस्कार के मिटाने में अगर मददगार बनेंगे, तो वो हो गया हमारा संहारी मूर्त किया। बाबा कह रहे ऐसे हम तीनों कर्तव्य कर रहे हैं। तो तीनों कर्तव्य के रूप में हमारा 3 मूर्त हो गया। क्या है कि जब हम नए संस्कार किसके अंदर भरते हैं, वो हो गया हमारा ज्ञान मूर्त। जब किसी के संस्कार को हम पालना देकर के उसको आगे बढ़ाते हैं, हो गया रहम दिल व स्नेह मूर्त, पालना का संस्कार। और तीसरा, जब कोई कड़े संस्कार या विकर्म को हम समाप्त करने में मदद करते हैं, वो हो गया हमारा शक्ति मूर्त व रुहाब मूर्त। तो इधर बाबा ने रुहाब के ऊपर क्या कहते हैं, बाबा कह रहे जब तक रुहाब में नहीं ठहरते हो ना, तब तक उनके विकर्म को विनाश नहीं कर सकते। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे अज्ञान काल में कोई बुराई को छोड़ाने के लिए रोब दिखाते ना, अक्सर करके माँ बाप या टीचर रोब दिखाते ना, नहीं इसको छोड़ना है। तो बाबा कहते वो तो हो गया रोब, यहाँ रोब नहीं, यहाँ हो गया रुहाब। तो बाबा कहते हैं अगर रुहाब में ठहरो तो पुराने संस्कार, नहीं ठहरे तो पुराने संस्कार नाश नहीं कर सकते। तो रुहाब माना क्या है, स्पिरिचुअली अथॉरिटी, मतलब उतना अथॉरिटी से हम उसको कर पाएंगे। एक हो गया उसका लौकिक हो गया, मतलब बसीजिम जिसको बस कैसे ऑर्डर करता है, तो वो कब हो सकता है जब उसके पास अथॉरिटी है ना। तो बाबा कहते हैं हमारा तो वो नहीं, हमारे स्पिरिचुअल अथॉरिटी, तो जिसको हम बोलेंगे कि अगर शक्ति स्वरूप हो ना मैं, फिर मेरे अंदर रुहाब है। इसलिए बाबा ने बोला शक्ति रूप में विशेष इस रुहाब की धारणा करती हो। बाबा ने पूछा इन तीनों गुणों द्वारा हम 3 कर्तव्य करते हैं। बाबा कहते हैं अगर कोई में रुहाब की कमी है तो पालना कर सकती है, लेकिन उनके संस्कार मिटा नहीं सकते हैं। सिमिलरली स्नेह और रहम नहीं है तो पालना का कर्तव्य नहीं कर पाएंगे। रुहाब ज्यादा है लेकिन रहम कम है तो पालना में इतना मददगार नहीं, लेकिन कोई के विकर्म को नाश करने में मददगार बन सकते हैं। सिमिलरली अगर नॉलेजफुल नहीं है तो नए संस्कार की रचना नहीं करा सकते। इसलिए बाबा बोला तीनों चाहिए, तीनों इंपोर्टेंट है।
तो तीनों के कर्तव्य करने के लिए यह मुख्य गुण मूर्त बनना है। तो इसे हम स्वयं के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, हमारे अंदर स्वयं के अंदर कोई नया संस्कार, नया दैवी गुण धारण करने में, और उस संस्कार को पालना करने में, और पुराने संस्कार को मिटाने में। तो बाबा बोले त्रिमूर्ति का संस्कार हम सबके अंदर है और हमको भरना भी है। बाबा ने वैल्यूएबल आत्मा की निशानी बताई है और हमें ऐसे गुण मूर्त बनने के लिए बाबा ने कह रहे हैं। फिर बाबा ने आगे और एक सुंदर बात कह रहे हैं कि बाबा हम सबको वरदान भी देते, गिफ्ट भी देते हैं। बाबा कहते हैं सर्वात्माओं के लिए आम का गिफ्ट क्या है? स्वर्ग का राज्य भाग्य। लेकिन जो अनन्य बच्चे होते हैं ना, बाबा के स्नेही होते हैं या सहयोगी होते हैं, उनको बाबा से फिर अन्य गिफ्ट भी मिलती है। साकार और निराकार द्वारा हर एक को स्पेशल वरदान भी मिलता है और गिफ्ट भी मिलता है। तो बाबा इधर हमको चेकिंग करने के लिए कह रहे हैं कि ऐसे वरदान हम सबको मिला है, तो मुझे कौन सा वरदान ऐसे स्पेशली मिला है, ऐसे कौन सा गिफ्ट स्पेशली मिला है जिसके द्वारा क्या होगा, बिना मेहनत से हमको सफलता प्राप्त होती है। बहुत कम मेहनत से। बाबा कहते हो चेक करो, क्योंकि हम जानते हैं हम सबको तो वरदान मिलता है, रोज हम बाबा से वरदान लेते हैं, लेकिन क्या होता है कोई विशेष वरदान किसी को मिला रहता है, कोई विशेष शक्ति का वरदान मिलता है। तो उसी से क्या होता है, हम बहुत कम एफर्ट से बहुत कुछ चीजें प्राप्त कर लेते हैं और वो हमारा नेचुरल संस्कार भी बन जाता है। तो बाबा आज इसका रिफ्लेक्शन करने के लिए हमको दिए हैं कि चेक करो इससे मुझ आत्मा को बाबा से कौन सा वरदान मिला है, कौन सा शक्ति मिला है जो मैं इफोर्टलेसली उस कार्य को कर पा रहा हूँ। बाबा ने कुछ एग्जाम्पल दिया हमको कि जैसे मान लो कोई को सर्व का सदा सहयोगी बनने का वरदान मिलता है, किसी को सर्व का स्नेही बनने का मिलता है। देखते हैं ना कि वो नेचुरली सर्व को सहयोग कर लेते हैं, सर्व का स्नेही बन जाते हैं। किसी को संबंध संपर्क में आने का वरदान मिला है, कोई को किसी भी समस्या है उसका सामना करने का शक्ति का वरदान मिला है। तो ऐसे हमको क्या मिला है, बाबा उसको चेकिंग करने के लिए है। बाबा कहा कि एक एक के अंदर देखेंगे तो सर्व शक्तियों में एक श्रेष्ठ शक्ति वरदान रूप में प्राप्त है, जिसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो नेचुरल प्राप्ति है। और फिर बाबा आगे कह रहे हैं, मान लो हमको कोई पर्सनल गिफ्ट देता है तो हमारा उसका कितना स्नेह होता है, कितना प्यार होता है, उसको संभाल कर रखते हैं ना। तो इससे तो हमको भी कौन सा वरदान बाबा ने मिला है उसको हम फाइंड आउट करेंगे, और जब उसको मिल गया ना उसको हम संभाल के रखेंगे। तो बाबा बोले इसलिए विचार सागर अमृत वेले मंथन करो, होमवर्क दिया है। एक्चुअली क्या होता है, हमको सबको जब से ब्राह्मण बने हैं ना कुछ वरदान बाबा से हमको इनहेरेंट गिफ्ट का हुआ वरदान मिल जाता है। हम देखेंगे कोई एरिया में हम इफोर्टलेसली बहुत कुछ कर लेते हैं ना, लेकिन क्या होता है हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, उसको इग्नोर करते हैं और फिर इधर उधर भागते रहते हैं। तो बाबा एक सुंदर तरीका इधर सिखाते हैं कि अपना उस वरदान को, उस विशेषता को फाइंड आउट करो और उसको संभाल के रखो, ताकि उसको जब हम संभाल के रखेंगे, उसको यूज करेंगे, उसके आधार पर हम और भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आज बाबा की सुंदर समझाने। तो हम उसके ऊपर थोड़ा और रिफ्लेक्शन करेंगे। अच्छा, ओम शांति।